बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम फहाम स्कूल। लास्ट लेक्चर में हमने हीट के बारे में डिस्कस कर लिया था, टेम्परेचर के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 51 ओपन कर लें आप लोग। हम पहले इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन और लॉस हीट। When an object is heated, it will expand and increase in size or volume. When it is cooled, it will contract and decrease in size and or volume. For example, when an electric kettle is filled with too much water, the water starts to spill out of the kettle. When it starts to boil, this happens because when the water gains heat, it expands and increases in volume. Different objects expand at different rates. In the case of the jelly beans jar with the tight cap, the metal cap expanded more than the glass jar. That's how mint got the cap off. Generally, liquids expand more easily than solid. Gases expand the most easily. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, हीट देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा, मीन्स वो फैल जाएगा, वो अपने साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सिकुड़ जाएगा, वो चीज़ सिकुड़ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें इलेक्ट्रिक केटल की। ठीक है, अगर उसको आप फिल कर दें, ज़्यादा फुल कर दें पानी से, तो क्या होगा, और पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो पानी का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले ही केटल जो है वो फुल ऑफ वाटर थी, उसके बाद जब उसका साइज़ बढ़ा तो वो गिरने लग जाएगा बाहर, जब वो बॉईल होगा, उसको वो जब हीट अप होगा तो। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तेज़ी के साथ एक्सपेंड होते हैं हीट मिलने पर, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तेज़ी से एक्सपेंड नहीं होते हैं, जो स्लोली एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि एक जेली बीन का जार ले लें, मीन्स एक डब्बा ले लें। ठीक है, जिसका कैप जो है वो मेटल का हो और जो बॉक्स है वो जार का हो। ठीक है, जो जार है वो ग्लास का हो या शीशे का हो, यानी शीशे का हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो मेटल का जो कैप होगा वो तेज़ी से एक्सपेंड करेगा, ग्लास जार जो होगा वो तेज़ी से एक्सपेंड नहीं करेगा। तो मेटल जो है वो तेज़ी से एक्सपेंड करती हैं जब उनको हीट मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। When a solid is heated, it can change into a liquid. When a liquid gains enough heat, it can change into a gas. For example, when an ice cube gains heat from the surrounding, it changes into water. When water is boiled, it changes into. What are good and poor conductors of heat? You now know that heat travels from a hotter object to a colder object. How fast heat travels from one object to another depends on the type of the material. Is the material a good conductor or poor conductor of heat? Materials which allow heat to pass through quickly and are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat. Materials which do not allow heat to pass through quickly are poor conductors of heat. Wood, plastic, rubber and glass are poor conductors of heat. Most liquid and gases are also poor conductor of heat. सॉलिड को जब हीट अप किया जाता है, सॉलिड को जब हीट अप किया जाता है तो क्या होता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जब सॉलिड को हीट मिलती है
तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। और फिर जब लिक्विड को हीट अप किया जाता है तो क्या होता है, वो गैस में चेंज हो जाता है। इन्होंने एक एग्जांपल दी आइस क्यूब की। आइस क्यूब जो है जब उसको हीट मिलेगी सराउंडिंग से, ठीक है, आइस क्यूब को आप ऐसे ही रख दें तो कुछ देर में वो सराउंडिंग से हीट जो है वो लेगा और क्या होगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। देन वाटर को जब हीट अप किया जाएगा तो वो क्या होगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की। समझते हैं कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ें जिसमें से हीट इजीली पास हो सके, क्विकली मीन्स जल्दी से पास हो सके, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और जो पुअर कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से हीट जो है वो क्विकली पास नहीं होती। ठीक है, उसमें हीट क्विकली पास नहीं होती, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अब आप एग्जांपल ले लें, आपकी एक स्पून ले लें, आप एक स्टील का स्पून ले लें, ठीक है, और वो आप गरम पतीली के ऊपर रख दें। ठीक है, गरम पतीली के ऊपर आप स्टील का स्पून रख दें और एक स्पून आप वुड का स्पून रख दें। दोनों स्पून रख दें आप किसी भी हॉट चीज़ के ऊपर, दोनों को हीट मिलेगी। ठीक है, दोनों को एक ही सोर्स से हीट मिलेगी, एक ही सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो स्टील का स्पून है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो वुड का स्पून है, जो लकड़ी का जो चम्मच होगा, वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टील का जो स्पून होगा, जो स्टील जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, वो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और वुड जो होती है वो पुअर कंडक्टर होता है, वो क्विकली जो है उसमें क्विकली हीट पास नहीं होती है। ठीक है, स्टील का जो स्पून है उसमें क्विकली हीट पास होगी, तो वो स्पून जो है वो हॉट हो जाएगा। समझ आई आप लोगों को गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखें, आपके घर में बहुत सारे पॉट्स होते हैं, उनमें कुछ पॉट्स होते हैं प्लास्टिक के, लेकिन जिनको हम हीट अप करना होता है वो हमेशा स्टील के या सिल्वर के होते हैं। ठीक है, स्टील के या सिल्वर के, स्टील और सिल्वर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके अलावा गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके अलावा गिलास की बात करते हैं हम, शीशा या प्लास्टिक, शीशे की बात कर लें आप, वुड लकड़ी की बात कर लें, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। आप इसको घर में स्टडी कीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, आप स्कूल आकर हमसे डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।